रीवा जिले के गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र की रहने वाली लड़की लव जिहाद, धर्मांतरण और हत्या जैसी संगीन वारदात का शिकार हो गई है। इस घटना में रीवा की यह बेटी तो इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन अब उसके परिवार को न्याय दिलाने और बेटी के हत्यारों को सजा दिलाने हिंदू संगठन के लोग आगे आए हैं। क्या बोरवेल करवाना चाहते हैं और ढूंढ रहे हैं असली न्यूट्रॉन 40 kg बोरवेल पाइप? तो पाइप पर न्यूट्रॉन का लोगो और 10 साल की गारंटी लिखा हुआ देखकर ही खरीदें। नकली और कमजोर पाइप्स जल्दी टूटते हैं और खराब हो जाते हैं, इसलिए अब चुनिए न्यूट्रॉन 40 kg हैवी ड्यूटी बोरवेल पाइप्स, जो हर गहराई और दबाव में रहे मजबूत। दरअसल कुछ महीने पूर्व रीवा जिले के गोविंदगढ़ थाना अंतर्गत ग्राम तमरी निवासी तीरथ साकेत की पुत्री गोल्डी साकेत की प्रिंस नाम की इंस्टाग्राम आईडी से एक युवक मोहम्मद साहिल खान, जिसने अपना फर्जी नाम साहिल वर्मा बताकर उससे दोस्ती की और उसे बहला फुसलाकर अपने जाल में फंसाकर अगवा कर लिया। आरोप है कि लड़की पर धर्म परिवर्तन का दबाव डाला गया और जब लड़की ने धर्मांतरण से मना कर दिया तो 10 मई को उसकी निर्मम हत्या कर उसे कब्रिस्तान में दफना दिया गया। इस बात पे हमें बोला था तो हम कहन कि बात हम करा, तो फिर वो बात नहीं की, फोन काट दी, फिर वो दिन से नंबर बंद हुआ। अब क्या चाहती हैं आप? हम वो चाहते हैं कि फांसी हो और सजा हो, उसका मम्मी का, पापा, मम्मी का, बहन का और सब। कितने दिन बाद पता चला कि मार डाली से? 35 दिन बाद वो हमको पता चला, जब आए वहाँ से, गांव से आए, फोन नहीं लगा, ऐसा बात नहीं है। तो हम कहना यहाँ जारी में तो ऐसे लोग बात कहें कि हाँ प्रिंस साहिल खान का हम भगा के ले अब शिकायत आप थाने में दर्ज कराई आपने? हाँ, फिर जब ये पता चला कि कैसे पूछता है, तो जब पता चला तो कहीं हाँ लया बात साहिल खान और उसका मार के दफना जारी जाओ हम बच्चे घर ही चले गए और घर से फिर कहीं बताओ तो फिर ना 10 तारीख को फिर बुलाओ, तो फिर बोला क्या वो बयान दिए। 10 तारीख के बाद फिर 16 तारीख कहेंगे अभी हमारा क्लियर नहीं आया कि हम 10 दिन लगा जाता है, 15 दिन लगा जाता है, 1 महीना लगा जाता, फिर हमारे मन ताकि रह गया। फिर 16 तारीख का अब क्या चाहती हैं हम इसको चाहते हैं, इसको सजा होगा, हर रुपये के हिसाब होगा, इधर परिवारजन उसे खोजते रहे, तभी कहीं से 6 जून को परिवारजनों को पता चलने पर वह 8 जून को जारी बाजार प्रयागराज पहुंचे, जहां उन्हें पता चला कि साहिल और उसके परिवार द्वारा उनकी बेटी की हत्या कर कब्रिस्तान में दफना दिया गया है। घटना की जानकारी होते ही परिवार द्वारा जारी पुलिस चौकी में शिकायत की गई, लेकिन राजनीतिक दबाव के चलते पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। वहीं पीड़ित परिवार 10 जून को एक बार फिर पुलिस थाना पहुंचा, जहां पुलिस के द्वारा कार्रवाई करने की बात करके परिजनों को वापस भेज दिया गया। इधर घटना की जानकारी होते ही हिंदू संगठन एक्टिव हुआ और पुलिस प्रशासन से बात करके न सिर्फ एफआईआर दर्ज करवाई, बल्कि कब्र में दफन शव को बाहर निकलवाकर उसका पोस्टमार्टम करा। हिंदू रीति रिवाज के अनुसार अंतिम संस्कार भी कराया गया। फिलहाल मामले में बजरंग सेना राष्ट्रीय संगठन महामंत्री रामशंकर मिश्रा ने परिवारजनों को अपने साथ ले जाकर फिर से एफआईआर दर्ज करवाई और पुलिस प्रशासन से मांग कर 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी भी करवाई है। आज हम लोग यहाँ पर आए थे, जारी थाना है, कौंधियारा थाने के अंतर्गत जारी पुलिस चौकी है। मामला ये है कि रीवा की एक हिंदू बेटी थी और उसको लव जिहाद के तहत एक प्रिंस वर्मा अपना नाम बता करके एक युवक है जारी का, जो कि साहिल खान, वो उसको लेकर के बहला फुसा के अगवा कर लेता है, उसके साथ में बलात्कार करता है और बलात्कार करने के बाद उस पर जब दबाव डालता है कि तुमको मुस्लिम धर्म अपनाना है और वो मना कर देती है, तो उसको वो अपने घर वालों से मिल करके षड्यंत्र करके उसकी हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद उसका
उसके इस हत्या का उसके घर वालों को कोई पता नहीं चलता है। हत्या के एक दिन पहले वो लड़की बताती है कि उसके हाथ में जो उसके मम्मी पापा के नाम का टैटू बना हुआ था उसको भी जला दिया, और उसके घर में जो उसकी बहन है उसको सब लोग उसको मारने की कोशिश में हैं और मार डालेंगे। वो बताती है कि हमको प्रिंस वर्मा के नाम से इंस्टाग्राम में ये हमसे दोस्ती किया था, और उसके बाद जब ये यहाँ पर लेके आया तो वो साहिल खान उसका नाम था, और वो धर्म परिवर्तन का दबाव दे रहा है। हम लोग आज यहाँ पर जब वो लोग यहाँ पर आए करीब 8 जून को वो यहाँ आते हैं, थाने में जाते हैं, थाने वालों से कोई उनको मदद नहीं मिलती है। उनको कह दिया जाता है कि हम मामले को देख रहे हैं, आप घर लौट जाइए। फिर 10 जून को वो फिर आते हैं, थाने से कोई मदद नहीं मिलती है। उसके बाद थोड़ा सा यहाँ के जो हमारे आरएसएस के लोग हैं वो राजनीतिक प्रेशर बनाते हैं, उस राजनीतिक प्रेशर से उसकी बॉडी निकलती है। बॉडी का जो है उसका पोस्टमार्टम होता है। पोस्टमार्टम होने के बाद इनको एक भी रिकॉर्ड नहीं दिया जाता है, इनका FIR नहीं लिखा जाता है, और इनको बिल्कुल माने धमकियों पर धमकियां दी जाती हैं। ये जब हम लोगों के संज्ञान में आया तो हम लोग इनको खोजते हुए इनके घर पे गए, इनको संबल दिया, उनका मनोबल बढ़ाया, और हम अपने प्रदेश मंत्री सुमन सिंह और हमारे जिला महासचिव हैं शैलेंद्र त्रिपाठी जी, उनके साथ थे, और यहाँ की जो आरएसएस के हमारे जितेंद्र भाई साहब हों और एक तिवारी जी हैं जो प्रदेश संयोजक का दायित्व निभा रहे हैं, इन सब के साथ सहयोग से आज हम लोग MDRA गए, FIR दर्ज करवाया। FIR दर्ज करवाने के बाद पुलिस पूरी तरह से एक्टिव हुई। प्रशासन से क्या आश्वासन मिला आपको? प्रशासन से पहले तो देखिए, पहले तो उनको कुछ भी कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिए गए, प्रशासन किसी भी तरह से इनका मदद नहीं कर रहा था। लेकिन अभी आज की स्थिति ये है कि प्रशासन इनका पूर्ण रूप से मदद कर रहा है, और निश्चित रूप से पूरी तरह से मैं यह आश्वस्त हूँ कि पुलिस प्रशासन यहाँ का जो है, हो सकता है कुछ गलतियाँ रही हों, अब अच्छा काम करेगा। गोल्डी साकेत का जो परिवार है वो आश्वस्त है आपके काम से? बिल्कुल आश्वस्त है, बहुत खुश है। उन्होंने आज अपनी बाइट्स में बोला है भैया अगर आप ना होते तो शायद ये कार्यवाही नहीं होती।